हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 18 फरवरी 2022। तो आज हम लोग इस वीडियो में BTST ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। तो BTST ट्रेड का मतलब क्या है? BTST ट्रेड का मतलब ये है कि भाई बाई टुडे सेल टुमारो। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो ये BTST करके फ़ायदा क्या है? कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि भाई BTST करके फ़ायदा क्या है। बाई करेंगे आज कोई शेयर, कल सेल कर देंगे, इससे अच्छा है कि आज ही बाई करके आज सेल कर दे, या फिर आज बाई करके कुछ महीने बाद स्विंग करेंगे। तो BTST का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, BTST ट्रेड कौन करते हैं? यूजुअली जो लोग ऑप्शन ट्रेडर होता है, ठीक है, वो लोग BTST ट्रेड प्रेफर करता है, ठीक है। तो BTST ट्रेड का फ़ायदा क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। BTST ट्रेड फ़ायदा तब आता है जब आपको गैप डाउन एंड गैप अप ओपनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि निफ्टी का जो इंडेक्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, निफ्टी या फिर कोई भी बैंक निफ्टी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक कभी कभी आपको गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है। तो अगर आपको लग रहा है आज की कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या फिर कल आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकता है, एंड आपको जो है एटलीस्ट 70% कॉन्फिडेंस है कि मार्केट गैप अप ओपन या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो आप BTST ट्रेड में एंटर करते हो। अगर आप एंटर करते हो एंड आपके डायरेक्शन में मार्केट चलता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आपने कोई आउट ऑफ द मनी कॉल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। BTST ट्रेड में मज़ा आता है तब आउट ऑफ द मनी कॉल लेने में। तो यहाँ पर आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ले लिया, आपको लग रहा है कि कल 1-2% यानी निफ्टी में जो है 200% 200 पॉइंट्स से ज़्यादा आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलने वाला है। आप ले लेते हो एंड कल आपके डायरेक्शन में 200 पॉइंट गैप अप मिलता है, तो आपका पैसा जो है काफ़ी मल्टीफोल्ड हो सकता है। आउट ऑफ द मनी कॉल आपका जो है 100% तो मिनिमम 150% से ज़्यादा मिल सकता है। मतलब कुछ ही एक ही रात में, ठीक है। आज ले तो ट्रेड, कल सुबह एग्जिट करते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। बट इसके साथ रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई अगर एगेंस्ट जाता है तो लॉस होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी, एंड इसके साथ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। तो यहाँ पर आपको BTST ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बाई करूँगा आज, गैप अप लूँगा या फिर गैप डाउन लूँगा, डबल करके, ट्रिपल करके, या फिर 50-60% लेके, बट मिनिमम मेरे को 50% अगर मेरे डायरेक्शन में चलता है तो मिनिमम 30-40% में लेके उसको निकल जाऊँगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये लोग इसलिए करते हैं कि भाई कुछ बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो BTST ट्रेड करने से पहले कुछ चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला चीज़ है, अगर आप जो है एक न्यूबी हो, यानी अगर आप एक एमेचर ट्रेडर हो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, मतलब आपके एक्सपीरियंस जो है 4 से 6 महीने के एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको BTST ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आपको डेफिनेटली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, जिस भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, एंड बाय द वे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, एंड मैक्सिमम अच्छा ट्रेडर जो एक ही स्टॉक या फिर एक ही इंडेक्स के साथ स्टिक रहता है, ठीक है, एंड उसको बिहेवियर को बहुत दिन से ऑब्जर्व करता है एंड उसको बहुत बेटर नॉलेज मिलता है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बिकॉज उसको जो इतने साल से देख रहा है बैंक निफ्टी चार्ट को, तो उनको जो एक आइडिया हो चुका है कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूव करता है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, जैसे HDFC बैंक जो भी हो, रिलायंस, वहाँ पर आप उसी स्टॉक के साथ स्टिक टू रहिए, ठीक है। मतलब उसी चार्ट को हर रोज़ देखिए, डे इन एंड डे आउट। तो आपको उस चार्ट का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा। हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स का अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अगर आप सडनली कोई एक स्टॉक से, अगर आप जैसे 6 महीने से एक स्टॉक या फिर एक इंडेक्स में ट्रेड करते हो, इंस्टेंटली एक दिन बाद जो है, मतलब 6 महीने बाद सडनली एक नया इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो आप वहाँ पर जो आपको अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिकॉज हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक इंडेक्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का बिहेवियर एक टाइप का होता है, निफ्टी का बिहेवियर एक टाइप का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस लेवल एट लीस्ट 1 साल होना चाहिए, एंड उसके साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छा आना चाहिए। 1 साल सिर्फ एक्सपीरियंस ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई एक साल से ट्रेड कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। 1 साल से आपको लगातार प्रॉफिट करना चाहिए 1 साल में, ठीक है। आपको एटलीस्ट अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वो भी ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी ठीक है, तभी अब BTST में नेक्स्ट लेवल आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का नेक्स्ट लेवल आता है BTST ट्रेडिंग, ठीक है। हर एक जो स्टॉक मार्केट का एक लेवल होता है। बेसिक लेवल कौन सा है? इक्विटी में ट्रेडिंग करना, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, रिलायंस खरीद रहे हो,
इक्विटी में इन्वेस्टिंग करना बेसिक लेवल होता है, ABCD का लेवल होता है। इक्विटी में कोई भी स्टॉक खरीद लो, अच्छा स्टॉक खरीद लो, फंडामेंटली स्टॉक, दीपक नाइट्रेट जो है जो भी हो, अल्काइन अमीन, या फिर जो भी स्टॉक आप खरीदते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ये होता है एक बेसिक लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का लेवल होता है नेक्स्ट, मतलब आज खरीद तो आपको उस टाइम जो है निफ्टी का कैरेक्टर, निफ्टी नहीं है, कोई भी स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट पैटर्न के आपको बेसिक आइडिया मिलता है, यानी आपको मिलता है कि भाई फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं एक दिन टाइम फ्रेम में, या फिर कुछ पीनट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कोई टाइम फ्रेम में, इस तरह का पैटर्न आपको दिखता रहता है। अगर तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो उस ब्रेकआउट में या फिर रिवर्सल में, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ये आता है सेकेंड स्टेज। एक सेकेंड गाइस, ये आता है स्विंग ट्रेडिंग, होता है सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, इन मैं पसंद नहीं करता हूँ, वो कि लेवरेज लेके इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, कोई भी स्टॉक में लेवरेज लेके इंट्राडे ट्रेडिंग मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये है इसका थर्ड स्टेज, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको कुछ लोग करते हैं बट मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज लेवरेज लेके कोई भी काम करना मेरे को पसंद नहीं है। बट यहाँ पर मैं थर्ड स्टेज कौन सा लेना पसंद करूँगा? जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आता है दो जो है डेरिवेटिव के अंदर। एक है फ्यूचर ट्रेडिंग, उसमें आपको एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली ऑप्शन में ही जाना होगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत कैपिटल की ज़रूरत होता है। उसके नेक्स्ट स्टेप आता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग आता है उसका, क्यों लिख रहा हो भाई, ऑप्शन सेलिंग आता है उसका नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद आता है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ये आ गया भाई एकदम पिरामिड का ऑलमोस्ट टॉप में, एंड यहाँ पर जो है ऑप्शन, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के अंदर भी कुछ स्टेप होता है, जैसे आप इंट्राडे में कर रहे हो, यानी स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। स्कैल्पिंग इज़ क्वाइट इजी टू मेक मनी। स्कैल्पिंग से काफ़ी इजीली मेक मनी बना सकते हो आप, या फिर कुछ टाइम आप पोजिशन होल्ड कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। एंड लास्ट में आता है BTST, बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस जो भी स्टेज है उसको आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो BTST, बिकॉज आपका विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, बट ये चीज़ आपको ज़रूरत था सीखने की, मतलब लर्न करने के लिए। तो अगर आप उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप ऑप्शन में कंसिस्टेंट नहीं हो, तो प्लीज़ अवॉइड दिस वीडियो, आप वीडियो को क्लोज करो, एक साल बाद फिर से आके देखो, ठीक है। तो चलिए अब BTST ट्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो BTST ट्रेड जो है दो तरह का होता है। BTST ट्रेड दो तरह का तो नहीं बोलूँगा, दो टाइप का ऑप्शन में कर सकते हो। ऑप्शन मतलब यहाँ पर दिखाई दो, देखिए पहला जो चीज़ है ATM, एट दी मनी, एंड ITM, एंड दूसरा BTST ट्रेड करना मैं पसंद करता हूँ पर्सनली फॉर OTM, ठीक है। ये करना मैं पसंद करता हूँ, ATM ITM भी किया जा सकता है। तो देखिए ATM ITM एंड फॉर OTM के अंदर अंतर क्या है? ATM मतलब कोई भी निफ्टी का, लेट्स से निफ्टी चल रहा है 17,200 पे चल रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट जो है क्लोज होने से पहले 17,200 का कॉल खरीद लेते हो, या फिर 17,100 का खरीद लेते हो, तो होता है ATM ITM। एंड फार OTM मतलब 800 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर, बहुत फार, ठीक है, 600 पॉइंट ऊपर। अगर कोई भी 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का जो है कॉल खरीदते हो, ठीक है, यानी टोटल अमाउंट अगर 1,000-1,500 के अंदर आता है, उसको कहते हैं हम लोग OTM। तो OTM के साथ जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए। अगर आप नॉर्मल डे ट्रेडिंग करते हो, डे में बाई करके डे में सेल करना, आप आउट ऑफ द मनी की तरफ देखिए भी मत। आप ओनली आउट ऑफ द मनी कीजिए, ओनली एंड ओनली BTST में, अदरवाइज आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका कुछ रीज़न है, देखिए नॉर्मल जो है, देखिए मार्केट अगर एंड यहाँ पर जो है कुछ रूल्स को फॉलो करना आपको ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपको कभी भी BTST में आउट ऑफ द मनी कॉल में आपको कभी भी अर्ली एंट्री नहीं करना है। अर्ली एंट्री करके आप पैसा ही लूज़ करेंगे, ठीक है। अर्ली एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लग रहा है कि भाई मार्केट इतना, जैसे मार्केट यहाँ पर चल रहा है इस जगह पे, देखिए 18,400 मार्केट चल रहा है, मार्केट इस जगह पे आया है, आपको लग रहा है कि भाई ये प्राइस सुबह जैसे 9:15 में आपको लग रहा है इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा मार्केट, तो इस प्राइस में खरीद लेता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा।
और हाँ, वो मार्केट जो है आप सही थे, 18,400 में मार्केट उस दिन का लो ही था, आपने यहाँ पर खरीद लिया। लेकिन मैं अगर 3:15 में खरीदूंगा, 3 बज के वही स्टॉक को 15 मिनट में, वही ऑप्शन को 3:15 में खरीदूंगा, लेकिन स्टिल आपसे सस्ते में खरीदूंगा। बिकॉज यहाँ पर जब खरीदेंगे मार्केट क्या होगा, देखिए मार्केट इस जगह पे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट जो है, एक सेकेंड, मार्केट का आपको लग रहा है कि ये जो पॉइंट है ये बटम है, ठीक है। मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा पता है, ऑप्शन का प्राइस इस तरह से मूव होगा। मार्केट यहाँ पर जो ऐसे जाएगा, देखिए ये, एक सेकेंड, ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा देगा, एंड ये जो मूवमेंट है इससे नीचे देगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 मूवमेंट होगा ऑप्शन का प्राइस, ठीक है। मतलब इस जगह पे खरीद के यहाँ पर अगर आप मार्केट में ओपन यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर, बट ऑप्शन में क्या होगा, ओपन इस जगह पे होगा, क्लोज 50% नीचे डाउन में होगा, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर कभी भी अर्ली एंट्री का गलती मत कीजिए। आप एंट्री तभी कीजिए 3:10 से 3:30 के बीच में आप एंट्री कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ थंब रूल नंबर 1, TR1, थंब रूल नंबर 1, ओनली एंट्री आफ्टर 3:10 के बाद आप एंट्री कीजिए। एंड 3:10 यहाँ पर अगर आप अच्छा, सबसे अच्छा होगा 3:20 से बाद एंट्री करेंगे। 3:20 से 3:29 के बीच में 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट में एंट्री करेंगे, तब आपको बेटर रहता है। एंड कब, किस टाइम में आपको मतलब क्यों एंट्री करेंगे, नंबर 1, दिन के मतलब 3 बजने के बाद आपको लग रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर देख के कि भाई मार्केट कल लग रहा है कि गैप अप ओपन हो सकता है, लग रहा है, ठीक है। अगर तो ले लेते हो, ठीक है, एंड गैप अप ओपन होता है तो नेक्स्ट दिन आपको बहुत तगड़ा, गैप अप में बहुत तगड़ा पैसा मिलेगा। अगर 100 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा मार्केट, ठीक है, एंड अगर वो दिन अगर वेडनेसडे या फ्राइडे से एक दिन पहले होता है, तो 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का जो है मूवमेंट, मतलब 100%, ठीक है। एंड उससे अगर मूवमेंट गैप अप ओपन हो तो ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको वो गैप अप ओपनिंग के जगह वो अगर फ्लैट ओपन हो जाए, तो आपको एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट दिन कुछ भी हो जाए, मार्केट आप जाए, नीचे जाए, दाहिने जाए, बाई जाए, आपको एग्जिट करना ही होगा, ठीक है। सुबह सुबह 9:15 से 20 मिनट के बीच में, ये है BTST का रूल, ठीक है। यानी देखिए मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने ऊपर ले लिया 100% मुनाफा, मतलब ओपन हो गया, 100% का मुनाफा हो गया। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, या फिर स्लाइटली इस जगह पे ओपन हो जाए, तो वो 50% से 30%, 30 से 50% आपको मार्केट डाउन होगा, एंड उसको आपको एक्सेप्ट करके एग्जिट करना होगा। मार्केट अगर इस जगह पे ओपन होता है, मतलब आपको लग रहा है ले लिया कल 3:20 के बाद, मार्केट अगर ओपन होता है गैप डाउन, तो 70-80% आपको प्रीमियम डीके होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो जो भी हो जाए, थंब रूल नंबर 1, आप एंट्री कीजिए 3:10 के बाद, आइडियली 3:20 के बाद, एंड एंट्री कीजिए सुबह सुबह 9:15 से 9:20 के बीच में। एंड सबसे अच्छा दिन वो होता है अगर फ्राइडे के दिन सबसे अच्छा दिन होता है, बिकॉज बीच में 2 दिन टाइम रहता है, ठीक है। उस दिन में अगर आप सही हो, आपका डायरेक्शन सही है, मार्केट तो उस दिन उस तरफ जाता है, तो बहुत तगड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन मिलता है, ठीक है। तो अपने, आई होप कि आपने ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग आएंगे कि भाई मैं क्यों एट दी मनी, ATM, या फिर इसको आप ITM, इन दी मनी, एंड फॉर OTM, इस दोनों को अलग अलग क्यों रखा है, क्यों स्ट्राइक को अलग रखा है। देखिए एट दी मनी में क्या होता है, लेट्स से आपने कोई भी जो स्टॉक का प्रीमियम है आपने एट दी मनी में खरीद लिया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है नेक्स्ट दिन, आइदर 100 पॉइंट गैप अप, नंबर 2 जो है सेम जगह पे ओपन होता है, नंबर 3 गैप डाउन ओपन होता है। ये 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इन तीनों कंडीशन में ये दोनों जो स्ट्राइक है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। नंबर 1, एट दी मनी का जो ऑप्शन प्राइस है वो फॉर OTM से 10 गुना ज़्यादा होता है यूजुअली, ठीक है। एट दी मनी यूजुअली बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी में आपको 120 रुपीज़ के आसपास मिलता है, यानी 7,000 के आपको अप्रोक्सीमेटली, 7 नहीं, यहाँ पर आप पकड़ लीजिए 6 की, आपको 6,000 आपको खर्चा करना होगा, 6,000 आपको खर्चा करना होगा 120। एंड एट द सेम टाइम फार आउट ऑफ द मनी आपको हार्डली 10 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है।
तो 10 रुपीज़ यानी इसको अगर 12 रुपीज़ भी करेंगे या फिर 10 ही कर देते, 10 रुपीज़ भी करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ ही खर्च करना, तो यहाँ पर पैसा भी आपको कम लगेगा, ठीक है, फार आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। तो देख लेते, आपने यहाँ पर दोनों कॉल ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर एट दी मनी भी ले लिया है, फार आउट भी ले लिया है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, लेट्स से यहाँ पर आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट ऊपर आ जाए, तो एट दी मनी जो कॉल होगा वो 100 पॉइंट ऊपर में आपको 50% जो है या फिर 80%, लेट्स से यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पर 70% प्रॉफिट देता है, मुनाफा देता है। आपने जो 120 का प्राइस में ख़रीदा है वो 70% प्रॉफिट देता है, तो यहाँ पर फार आउट ऑफ द मनी में कितना देगा पता है, एटलीस्ट 150% देगा। इसका यूजुअली 3 गुना देता है, कभी कभी डबल भी देता है, ठीक है। तो बट उस कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होता है, अगर आपको ले लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये कैंडल का एंड में 5 मिनट का एंड में अगर ग्रीन में होता है तो ये 70 रुपीज़ का प्राइस जो है वो 100 पे चला जाएगा एंड 150 का जो है 300 पे चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सीधा सीधा डबल या फिर 3 गुना भी कभी कभी मुनाफा मिल जाता है। ये ड्राइंग वगैरह को एक सेकेंड हटा देता हूँ, यहाँ पर ड्राइंग को हटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको 70% मूवमेंट मिलता है, यहाँ पर आपको 150% मूवमेंट मिलता है, यानी ऑलमोस्ट डबल मूवमेंट मिलता है, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर एट दी मनी सेम जगह पे ओपन हो जाएगा। सेम जगह पे ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो एट दी मनी का कॉल है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 20% से 30% डाउन मिलेगा, बट फार आउट ऑफ द मनी कॉल आपको एटलीस्ट 40% से आसपास आपको डाउन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डाउन भी डबल मिलेगा, यहाँ पर अगर जो डाउन यहाँ पर मिलेगा वो यहाँ पर भी डबल मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर डबल मिलेगा, मतलब यहाँ पर अगर जो मिलेगा इसका डबल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 20% डाउन देखे हुए, यहाँ पर भी 40% डाउन देंगे, ठीक है। नंबर 3, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, 100 पॉइंट गैप डाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है 65% डाउन चलेगा एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी 70% डाउन चलेगा। तो आप देख सकते हो ये जो अगर दो प्रोबेबिलिटी का जो केस है, अगर आप यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दोनों केस में आपका ऑलमोस्ट सेम लॉस, आपका प्रॉफिट कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 70%, यहाँ पर 65 यहाँ पर 70% डाउन होगा, ठीक है। और आप उसको बुक करना होगा। फ्लैट ओपन हो जाता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद भी मैं एवरेज कर लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मेरा जो है प्रेडिक्शन सही होता है, तो मेरे को लग रहा है कि देखिए यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर आया तो मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मार्केट गैप डाउन या फिर सेम जगह पे ओपन हो जाए तो प्रीवियसली बाई कर लेता हूँ। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है एंड मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई इस जगह पे नीचे आएगा, तो मैं क्या देखूंगा भाई 20% 40% डाउन देखता हूँ, ठीक है। अगर एट दी मनी में अगर 20% डाउन देखता हूँ तो इंस्टेंटली मैंने फिर से एक पुट का पोजीशन ले लेता हूँ, मेरे डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम नीचे आता है एंड वो जो है एवरेज हो जाता है एंड उससे ज़्यादा प्रॉफिट मैं कमा लेता हूँ, ठीक है। एंड दिस सेम विथ दिस फार OTM। तो देखिए एवरेज आपको यूजुअली नहीं करना चाहिए, ठीक है। एवरेज आपको ये जो थ्योरी है यहाँ पर एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपका डबल होगा, एट दी मनी से डबल होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे ओपन होता है, तो दोनों में ही सेम लॉस होगा, ठीक है। अगर लॉस भाई दोनों में ऑलमोस्ट सेम हो रहा है तो भाई पैसा मैं डबल क्यों नहीं लूँगा। ये दोनों में अगर लॉस यहाँ पर देख सकते हो, दोनों में लॉस मेरे को ऑलमोस्ट 70% हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में डबल क्यों नहीं लूँगा भाई। यहाँ पर 65% डाउन दूंगा तो भाई 75% प्रॉफिट होगा, एंड यहाँ पर 70% डाउन देगा तो 150% प्रॉफिट होगा किसी में, ठीक है। एंड जो मतलब देखिए ब्रेक इवन अगर होता है तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होगा, आपको 40% में एग्जिट करना होगा, 20% बहुत नहीं, बहुत देखिए 20% और 40% थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा दे देगा इस जगह पे, अगर आपका यहाँ पर एज्यूम कर ले तो यहाँ पर मैं इजीली इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको फ़ायदा में रहोगे। अब देख ले, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ हमने समझ लिया, ठीक है। तो एट दी मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। एंड यहाँ पर दो चीज़ कहता हूँ कि भाई अगर आपने एंट्री किया तो नेक्स्ट दिन आपको 9:15 से 9:20 के बीच में आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन दी मनी एट दी मनी ले रहे हो तो उसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक एट दी मनी एंड इन दी मनी में एक फ़ायदा ये है कि भाई अगर उसी जगह पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर स्लाइडली यहाँ पर अप ओपन होता है, उसको आप होल्ड कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम या फिर लेट्स से मार्केट आपका डायरेक्शन में चलने लग रहा है, यहाँ पर आपको बुक करना ही होगा प्रॉफिट,
150% आपको मिल रहा है वो बुक कर लीजिए, अदरवाइज वो कुछ टाइम बाद वो 70% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बट इस जगह पे जो है आपको डीके बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 70% होगा तो कुछ टाइम अगर नीचे जाएगा, जब ये 70% होगा तब ये जो है लेट्स से 50% होगा, ठीक है। डीके कम होगा, यहाँ पर डीके बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको गैप आप ओपनिंग के 5 मिनट के बीच में इन दी मनी में, सॉरी आउट ऑफ द मनी में एग्जिट करना ही होगा। बट एट द सेम टाइम एट दी मनी, इन दी मनी में आप होल्ड कर सकते हो उसको, अगर आपके डायरेक्शन में चलने लगता है तो दिन भर, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ में आपको समझने की ज़रूरत है आपको। तो अब हम लोग जाएंगे भाई मैं किस तरह से जो है ओवरनाइट ट्रेड लेता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत मतलब अमेजिंग एक आइडिया रहना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है एंड हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ होता है, देखिए मार्केट अगर मेरे को, तो आपको दो टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। मार्केट क्लोज होने से पहले 3 बजने के बाद, 3 साढ़े 3 बजने से पहले आपको मार्केट को वेरी वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। एंड बाय द वे ये इस तरह का जो ओवरनाइट BTST ट्रेड, इससे ट्रेड आपको हर रोज़ नहीं मिलेगा, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार मैक्सिमम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर महीने में आपको अगर 2 बार भी मिल जाए, महीने में सपोज आपको 2 बार BTST ट्रेड मिल जाए, या फिर महीने में एक मैक्सिमम 3 बार भी BTST ट्रेड मिल जाए, आपका विनिंग परसेंटेज अगर 66% भी है, यानी 3 में से 2 प्रॉफिट में एंड 1 लॉस में है, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। कैसे? देखिए 3 में से एक प्रॉफिट कितना होगा, मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, लेट्स से 70% एवरेज पकड़ लेता हूँ। दूसरा प्रॉफिट भी 70% पकड़ लेता हूँ। हाँ कभी कभी ये 100-200% भी हो जाएगा, बट मैं मॉडेस्ट नंबर पकड़ लेता हूँ, 70 नहीं, यहाँ पर मॉडेस्ट नंबर ही पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर और भी कम लेता हूँ, 50% पकड़ लेता हूँ। दूसरा ट्रेड 50% पकड़ लेता हूँ एंड तीसरा ट्रेड लॉस होता है 70% भी लॉस हो जाता है, तो भी आपको 30% का ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। एंड यहाँ पर जो है इस 50%, कभी कभी 50% नहीं, कभी कभी यहाँ पर तो आपको 100% भी दे जाएगा। यहाँ पर कभी कभी तो आपको यहाँ पर 100% दे जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइम आपको 50% देगा एंड किसी भी टाइम आपको 50% का लॉस देगा, तो स्टिल आप उस महीने में 100% का प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो ये BTC ट्रेड का मज़ा है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो तो दिन में अगर 20% भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, 20% 30% बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मतलब 20% करके अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो तो आपको 200% होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप सही से महीने में एक ट्रेड करें, 2 ट्रेड करेंगे, 3 ट्रेड करेंगे, तो भी आपको उसका आधा मिल ही जाएगा इजीली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई BTST ट्रेड का फ़ायदा क्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस सिनारियो में आपको BTST ट्रेड लेना चाहिए। पहला चीज़ है कि आपको जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए एंड 3 बजने के बाद आपको मार्केट को ध्यान से देखना है। आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम मार्केट में क्या कर रहा है। अगर देखिए मार्केट के हायर टाइम फ्रेम, अगर लेट्स से 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है मार्केट ऐसे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिनेरियो में। यहाँ पर यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखा रहा है, जो कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है, गट फीलिंग आ रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। एंड मार्केट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट मतलब इसका ऑलमोस्ट क्लोजिंग से, मतलब ये ब्रेकआउट से ठीक पहले आपको मिलता है, ठीक, क्लोजिंग में अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके पहले दिन आपको उसके आसपास आपको मिल जाएगा, ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा आसपास मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको जो है छोटा टाइम फ्रेम देखना है, ये तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटा टाइम फ्रेम है, यहाँ पर भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम में डब्ल्यू दिखाई है, तो इसको आपको छोटा टाइम फ्रेम में लाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा लेयर डब्ल्यू है, एक सेकेंड गाइस, इसको दिखाई दो, एक सेकेंड। ये जो बड़ा डब्ल्यू है, 1 घंटे में आपको बहुत बड़ा डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। एंड इस जगह पे अगर आप जूम करेंगे, यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम से यहाँ पर अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आपको जो इस तरह का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड इस तरह का पैटर्न, या फिर छोटा टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसके उस एंड कौन सा टाइम में, 3 बजने के बाद, 3 बज के 20 मिनट के बाद, छोटा टाइम फ्रेम में भी आपको लग रहा है कि मार्केट में ऊपर जाएगा, बड़ा टाइम फ्रेम में भी लग रहा है कि आपको मार्केट ऊपर जाएगा। इस कंडीशन में दो कंडीशन नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम में लगना चाहिए एंड लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको लगना चाहिए, मतलब दोनों जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम, तो आप ले सकते हो। मैक्सिमम टाइम वो गैप अप ओपन होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए फ्लैग एंड पोल दिखा रहा है हायर टाइम फ्रेम में, एंड अगर इस जगह पे जूम करते हो तो आपको यहाँ पर भी छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ तरह का बुलिशनेस दिखाई पड़ रहा है मार्केट में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो। छोटा टाइम फ्रेम में जूम करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक फ्लैग एंड पोल दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पे आप ले सकते हो 3 बज के 20 मिनट के बाद। तो आपने समझ लिया कि मैक्सिमम चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल कुछ दे दें।
तो मैंने लास्ट दिन का एग्जांपल देता हूँ। देखिए डब्ल्यू से यहाँ पर स्टार्ट किया है, डब्ल्यू से दिखाई दो। मार्केट यहाँ पर गया एंड इस जगह पे अराउंड, जब इस जगह पे चल रहा था मार्केट इतना फास्ट ऐसे ऊपर गया एंड इस जगह पे आ रहा है, तो इस जगह पे जो है एक ओवरनाइट पोजीशन लिया जा सकता था इस जगह पे, ठीक है। क्यों? बिकॉज मार्केट में फॉल आना ही था। मेरे को हायर टाइम फ्रेम में लग रहा है कि डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है इस जगह पे। एट द सेम टाइम इसको अगर हम लोग जूम करेंगे, इस 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देंगे, किधर गया, हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर करेंगे तो देखिए इस जगह पे क्या हुआ था। मार्केट जो ये जो लेवल है इसको यहाँ पर बहुत दिन ऊपर जाने के बाद ये जो लेवल है इसको प्रॉपरली इसने ब्रेकआउट दे दिया था यह जगह पे, ठीक है। एंड किस जगह पे दिखा दूँगा, इस दिन आई होप ने यहाँ पर नहीं देखा होगा। तो 1:20 यहाँ पर कौन सा डेट, 2 तारीख, यहाँ पर 3 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख से ठीक पहले, हाँ 4 तारीख से ठीक पहले इस जगह पे अराउंड 13, यहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पर अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो ले सकते थे, बट यहाँ पर एक्चुअली मैं कभी ये जगह पे नहीं लिया था, इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा है। इस जगह पे नहीं, इस जगह पे नहीं होता है, तुमको दिखा देता हूँ। हाँ ये इस जगह पे आई थिंक मैंने लिया था इस जगह पे। तो इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या हो रहा था, इस जगह पे उल्टा उल्टा फ्लैग एंड पोल दिखाई रहा था, है ना। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पर डेट भी सही है, मैं गलत तो नहीं हूँ। हाँ 15:25, देखिए 15:25 यहाँ पर डालने में जो राइट साइड में जो ये मूवमेंट है इसको हाइड कर देता हूँ। तो मार्केट देखिए, मार्केट किस जगह पे चल रहा था, इस जगह पे चल रहा था ना। तो यहाँ पर जो उल्टा फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो रहा था एंड क्लोजिंग ऑलमोस्ट बट उसका बटन में ही दिया था। एंड मतलब ये कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में भी लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है हायर टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में बता रहा है किधर का, हाँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम तब आई थिंक इस जगह पे चल रहा था। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, मूवमेंट इस जगह पे आ चुका है। एंड सेकंड जो चीज़ है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन ये है कि भाई यहाँ पर, हाँ हम्म, यहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन यह है कि भाई यहाँ पर जो उल्टा, यहाँ पर भी उल्टा फ्लैग एंड पोल दिखा रहा है एंड इस जगह पे भी छोटा टाइम फ्रेम में फ्लैग एंड पोल दिखा रहा है। आपने समझ लिया, मैंने आपको कहा था कि भाई इस तरह से जो बड़ा टाइम फ्रेम में जो दिखा रहा है, छोटा टाइम फ्रेम में भी आपको उस तरह से दिखना चाहिए। इस जगह पे छोटा टाइम फ्रेम में भी आपको उस तरह से फ्लैग एंड पोल दिखा रहा है ना। यहाँ पर 5 मिनट का कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है दिस पैटर्न वाज अबाउट टू ब्रेक, ठीक है। एंड मैंने आई थिंक मैंने वीडियो बनाया था उस दिन। इस जगह पे जो है पुट का पोजीशन मैंने, हाँ इस जगह पे मैंने पुट का पोजीशन ओवरनाइट नहीं आता, इसलिए मैंने याद है यहाँ पर आया था एंड अच्छा खासा अपने प्रॉफिट भी कमाया था, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने वीडियो चिल्ला के वीडियो बनाया था कि भाई इस जगह पे आपको अच्छे खासे मूवमेंट आ सकता है। आई होप आपने कैप्चर किया होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि इस जगह से रिवर्सल होगा, तो नो ट्रेड हियर, मैंने ट्रेड नहीं दिया। एंड जैसे ही मेरे को लगा कि हायर टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू का ऑलमोस्ट बटम आउट हो चुका है इस जगह पे देखिए हायर टाइम फ्रेम में लग रहा था डब्ल्यू बनेगा। एंड द सेम टाइम लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर अगर आप जूम करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 लेगेट इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा था। मैंने इस जगह पे एंट्री किया था, इस जगह पे एंट्री क्यों किया था, इसलिए वीडियो भी बनाया था। इस जगह पे एंट्री करने इस जगह पे किया था बिकॉज इस जगह पे देखिए छोटा डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है, बड़ा डब्ल्यू के अंदर भी इस जगह पे, बड़ा डब्ल्यू के अंदर भी इस जगह पे डब्ल्यू हो रहा है। हालांकि उसके बाद थोड़ा नीचे गया था, ऐसे के ऊपर गया, मैं सोचा इसके ऐसे ऊपर जाएगा, जो भी हो इस जगह से एंट्री किया था मैंने। टाइम कितना हो रहा था, एक सेकेंड इसको डिलीट करता हूँ। टाइम हो रहा था 2 बजने के आसपास मैंने एंट्री किया था, हाँ 3 बजने से पहले एंट्री किया था, लेकिन 3 बजने से 3 बज जब बज रहा था तो इस जगह पे भी एंट्री करता तो और भी सस्ते में मिल सकता, ठीक है। एंड इस जगह पे भी एंट्री करता है, ये यहाँ पर भी एंट्री करता है, देखिए ये इस जगह पे भी एंट्री करता है एकदम 5 मिनट पहले इस जगह पे, यहाँ पर इस जगह पे। तो देखिए और भी कन्फर्मेशन आ जाता है भाई यहाँ पर तो ब्रेक देने ही बना है, ठीक है। तो इस जगह पे एंट्री कर लिया था, तो यहाँ पर यहाँ तक आई थिंक बाई एक कैंडल क्लोज होने के बाद मेरे को 87% प्रॉफिट देके 78% बुक किया। उसके बाद अगर होल्ड करता कुछ टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है 150% प्रॉफिट इसने दे के किया था, ठीक है। तो अपने ये तो कुछ एग्जांपल दिया। उसके बाद देखिए इसके बीच में
मैंने यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करके रखा था कि भाई मार्केट जो इस जगह पे मैंने सोचा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। ठीक है, कोई नहीं, इसको मिस करके नीचे गया। लेकिन इस दिन मैंने इस जगह भी फिर से देखी, यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि भाई ओवर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग के पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम ध्यान से देखिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना एंड 5 मिनट मार्केट क्लोज होने से पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। मार्केट जो है ऐसे ऐसे किया, इस दिन अच्छे से मतलब प्रॉफिट किया था, यहाँ से आया था, ऊपर गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, देन धड़ल्ले से नीचे आने लगा। एंड किस जगह पे आ गया, देखिए मार्केट जो एक इस तरह का एक पैटर्न के अंदर, पैटर्न नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बुलिशनेस बियरिशनेस इस जगह पे धावी हो चुका है, फॉल बहुत फास्ट, तो बियरिशनेस इस जगह पे धावी हो चुका है। तो इस जगह पे मैंने बाद में देखा, एक्चुअली वीडियो बना रहा था तो ये मिस कर दिया, अदरवाइज 5 मिनट पहले इस जगह पे लिया होता तो श्योर शॉट यहाँ से यहाँ तक फॉल ले पाता। ठीक है, पता है यहाँ से यहाँ तक आउट ऑफ द मनी कॉल कितना कि मैक्सिमम का था, 750% से ज़्यादा मूवमेंट हुआ था आउट ऑफ द मनी कॉल। एंड इन दी मनी कॉल कितना लिया था इस जगह पे, अगर इन दी मनी कॉल लेते तो हार्डली 150% के आसपास हुआ था। ठीक है, तो अब देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर है दोनों में, इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी में। तो इस जगह पे लिया जा सकता था तो ये मूवमेंट, लेकिन मैंने एक्चुअली इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा इसके आसपास आएगा एंड देन यहाँ पर से बचेगा, बट दैट्स प्रीटी मच इट। एंड उसके बाद मैंने किस जगह पे लिया था, एंड मैं ऑलवेज सही नहीं होता हूँ, कभी कभी गलत भी हो जाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मार्केट इस जगह पे आया था, इस जगह पे मैंने एक पुट का पोजीशन ले लिया था। देखिए मैं जब गलत होता हूँ तो क्या होता है, अब इसको भी देखना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं, सब ऑलवेज आपको सही होने पे देखना ही चाहिए। मैंने इस जगह पे भी पुट लिया था, अराउंड दिस पॉइंट मैंने यहाँ पर पुट लिया था। ठीक है, मार्केट, बट एट द सेम टाइम मेरे को अंदर लग रहा था कि भाई मार्केट इसके आसपास अगर आता तो पुट लेना सही होता, बट मेरा गाट फीलिंग कह रहा था कि भाई मार्केट इस जगह से नीचे आके इस जगह पे आएगा, देन ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस जगह पुट लिया, इस जगह पे मैंने गॉड इस जगह पुट लिया। मैं जो है रात भर एच को देखता रहा, एच ऑल दो नहीं देखना चाहिए, आप मत देखिए कभी। ठीक है तो एच में यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा था, नीचे ओपनिंग दिख रहा था, बट फॉर सम रीज़न एक गैप अप ओपनिंग हो गया। तो गैप अप ओपन होते ही मेरा आई थिंक 50% से ज़्यादा डाउन हो चुका था मेरा आउट ऑफ द मनी कॉल, मतलब आउट ऑफ द मनी पुट लिया था, गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद नीचे आया, मैंने इस जगह पे जैसे ही आया था मैंने 50-60% प्रॉफिट लॉस से मैंने 30% से 25% लगा लॉस में सेल कर दिया। बट एट द सेम टाइम सेल करने के बाद भी ये नीचे आया था। ठीक है, बट जो भी हो ये कौन सा नहीं है, मेरा एंट्री हुआ था एग्जैक्टली इस जगह पे, मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी चला थोड़ा, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद फ़ायदा नहीं हुआ मेरा। तो गैप अगर मेरे आपके डायरेक्शन में मार्केट चलता है, लेकिन गैप आप यहाँ से ही लग रहा है कि मार्केट आ जाएगा, लेकिन गैप आप ओपनिंग के बाद आएगा तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, एंड इस जगह पे भी अगर होल्ड किया होता, ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट किया होता, नहीं, जस्ट ब्रेक इवन होता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया 30% का लॉस में, यहाँ पर होल्ड करता तो यहाँ पर ब्रेक इवन में होता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका था। बट इस जगह पे देखिए, इस जगह पे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आ गया था। मैंने उस दिन यहाँ पर लॉस हो गया था, और इसलिए जो है मैंने और ट्रेड नहीं किया इस दिन। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर से 150% प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो यही है, एंड 180 क्वेश्चन का यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड बाय द वे कल देखिए मैंने और एक गलती और भी किया था, गलती नहीं, इस जगह पे एंट्री किया था पुट, इस जगह पे एग्जिट कर दिए जल्दबाजी में। एंट्री एग्जिट दोनों ही नहीं करना चाहिए ना, उसको वेट करना चाहिए कुछ टाइम। ठीक है, मेरे डायरेक्शन में ही मार्केट चला, यहाँ पर से 3% प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर से एक कैंडल देख के मेरा इनिशियल इंप्रेशन था ये कि भी मार्केट इसके आसपास आएगा, एंड इसके आसपास से मैं पुट का कॉल का पोजीशन बढ़ा लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन क्या हुआ, मैं जो है इस तरह का दो रेड ग्रीन कैंडल बैक टू बैक देख के मैंने सोचा चलो बाहर में जाए, एंट्री कर लेता हूँ, उसमें भी यहाँ से हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन जो भी हो इस जगह पे गलती से एंट्री किया होता, कर लिया था, तो इस जगह पे अभी भी वो कॉल होल्ड कर रहा हूँ। एंड वो जो पुट का पोर्शन है वो आई थिंक 50% डाउन चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, 50-60% डाउन चल रहा है। ठीक है, वो पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। एंड आज भी एक पोजीशन मैंने इस जगह पे ले लिया था, इस जगह पे मैंने कॉल का पोजीशन ले लिया था, सोचा था कि इसके ऊपर जाएगा जो है,
तो यहाँ पर भी होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों जो गलती किया था वो, क्योंकि ये मैंने जो है 3 बजे से पहले किया था, 1 बजे 2 बजे के आसपास किया था, ठीक है। तो 3 बजने के बाद ही ऑलवेज आपको करना चाहिए, ये मेरी गलती मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पे मैंने यहाँ पर लेके फंस गया, इस जगह पे लेके फंस गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंट, मतलब मेरे को कुछ लग रहा है कि भाई मार्केट में 2 दिन छुट्टी है, एंड जो ये जो रेंज है, देखिए ये जो रेंज है इसको मार्केट को ब्रेक करना है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि भाई मार्केट गैप आप ओपन हो सकते हैं, एंड देन ये अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो आप आज इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना लिया ऑलरेडी, कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसको ब्रेक करके, एक सेकेंड, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए येस्टरडे का जो लॉस हो रहा था मेरा 60% लॉस, वो अगर गैप अप ओपन होकर इसके ऊपर जाता है फास्ट, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, ठीक है। एंड आज का जो लॉस चला 26% लॉस में बैठा हुआ हूँ, तो वो भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं लॉस में सेल कर दूंगा, क्या पता है, मतलब 30-40% लॉस में सेल कर दूंगा। देखिए ठीक है, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा लॉस भी देना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी। तो यही है, एंड बेसिकली आपको आई होप समझ में आ गया कि भाई मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। ऑल्दो ये ट्रेड लेने में तब मज़ा आता, देखिए अगर ये जो इस जगह पे क्लोजिंग देता, क्लोजिंग अगर इस जगह पे देता एंड लास्ट में एंट्री करता तो सही होता, लेकिन मार्केट क्लोजिंग इतना बेयरिश दिया है, फिर भी मैंने ले लिया है, ठीक है। ये मतलब पहले ले लिया था तो होल्ड कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं लिया होता, शायद मैं ये जगह पे नहीं लिया होता, या फिर थोड़ा मुझे कम पोजीशन का लिया होता, ठीक है। तो अच्छा, सबसे अच्छा साइन ये होता यार, भगवान मैग्नेट की माँ की, तो सबसे अच्छा ये होता अगर मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग देता, तो नेक्स्ट दिन जो है ये कॉन्फिडेंस आ जाता। तो देखिए छोटा टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर आपको इस तरह का दिखा रहा है फ्लैग एंड पोल, एंड बड़ा टाइम फ्रेम में इस तरह पीनट पैटर्न के आसपास ब्रेक होने का पोटेंशियल दिखा रहा है। एंड इससे भी अच्छा एक चीज़ की भाई यहाँ पर देख सकते हो, उल्ट इस तरह का 3 लेगेड डब्ल्यू दिखा रहा है, एंड ये जो रेंज है इसको ब्रेक करना अभी बाकी है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्रेक करेगा तो वही 17,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि जहाँ पर सारे के सारे जो सेलर है वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, वो लोग डरेगा तो यहाँ पर मूवमेंट आएगा। तो इसीलिए मैं ये जो है पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो को समझा कि किस तरह से BTC ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। तो और वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, एंड हैव अ ग्रेट डे।